तो दोस्तों, झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। तो कल मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो आज प्रोकैरियोटिक का सेकेंड लेयर यानी सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेल वॉल क्या होता है। ये प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया का सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर ऑफ बैक्टीरिया, या ऐसे कहें सेकेंड लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, रिजिड लेयर ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल क्या है? तो रिजिड लेयर ऑफ बैक्टीरिया। और क्या है? मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ये किससे बना हुआ है? तो पेप्टिडोग्लाइकन, VVI कर लीजिए इसको, और म्यूरिन। तो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सेल वॉल। और इसमें अदर मटेरियल्स क्या क्या हैं? तो अदर मटेरियल पर ध्यान देंगे। लिक्विड है। अदर मटेरियल में क्या है? तो लिक्विड है। और क्या है? लाइपोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। और क्या है? वाटर, LPO। LPO मतलब लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। ये किससे बना हुआ है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। और किससे बना हुआ है? तो टिकोइक एसिड। तो सेल वॉल इतने सारे मटेरियल से बना हुआ है। पहले क्या पढ़े? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। इसके बाद क्या है? लिक्विड है, लाइपोप्रोटीन है, लाइपोपॉलीसेकेराइड है जो फैट्स कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना है, और टिकोइक एसिड। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? तो पेप्टिडाइग्लाइकन ये दो के मिलने से बना है, नेम और नाग। नेम और नाग। नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और नाग का फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो ये दोनों के मिलने से बना है। जब ये दोनों एक साथ हजारों जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन किस में होता है? तो सेल वॉल में होता है। सेल वॉल का ही पार्ट है। आगे देखिए, सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांटा गया है। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, इसमें सारे पॉइंट पर ध्यान देंगे। ग्राम पॉजिटिव क्या है? तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ठीक होता है। और ग्राम नेगेटिव, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे आप लोग, ये क्या है? तो ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? थीन पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन पतला होता है, थीन होता है। अब देखिए, ग्राम पॉजिटिव में क्या है? तो थीन फैट है। और इसमें क्या है? थिक फैट है। लिपिड का मतलब क्या होता है? लिपिड का मतलब फैट्स। तो इसमें मोटा फैट होता है और इसमें पतला फैट होता है। आगे देखिए, फाउंड टिकोइक एसिड। इसमें क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड। किसमें? ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? तो टिकोइक एसिड का अभाव होता है, एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड इज नॉट फाउंड। आगे देखिए, नॉट इन्फेक्टेड। ये इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब ये इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, ये बीमारी नहीं फैलाता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। ग्राम पॉजिटिव में एक्सेप्शन है, माइकोबैक्टीरिया। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव ही है जो इन्फेक्शन फैलाता है। तो इसमें ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? तो ये इन्फेक्टियस है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है? तो ये सर्कुलर होता है और ये बैसिलस होता है। अब आगे देखिए, LPO इज नॉट फाउंड। इसमें LPO नहीं पाया जाता है और इसमें LPO पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। LPO मतलब लाइपोपॉलीसेकेराइड। आगे पढ़े,
इसका कलर कैसा होता है ग्राम पॉजिटिव का, तो पर्पल है, और ये कलरलेस होता है। तो ये सारा पॉइंट किसके बारे में पढ़े, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब देखिए सेल वॉल के बारे में अभी पढ़ लिए, बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लिए। अब आगे देखिए प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। तो देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में भी होता है, साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक में भी है। तो ये कॉमन है, मतलब ये हम लोग में भी पाया जाता है। दैट मीन्स यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में भी क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म किस में है, प्रोकैरियोटिक में भी। तो ये कॉमन है। अब देखिए साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोटिक में होता है, ये क्या होता है, कोलाइडल इन नेचर। कोलाइडल इन नेचर मतलब इसका नेचर क्या होता है, कोलाइडल, ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा। अब देखिए बैक्टीरिया एंड एनिमल्स साइटोप्लाज्म बोथ हैविंग कोलाइडल नेचर। बैक्टीरिया में भी कोलाइडल नेचर है और एनिमल में भी कोलाइडल नेचर है। एनिमल मतलब हम लोग हो गए या जितने भी एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स में कैसा सेल है, तो एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल है। तो दोनों सेल मतलब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक, दोनों में जो साइटोप्लाज्म है इसका नेचर कैसा है, कोलाइडल है। तो ये दोनों के लिए कॉमन है। आगे देखिए सेल ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। देखिए इसमें और क्या क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मोबाइल क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अभी क्या पढ़े, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। मतलब हम लोग में या एनिमल्स में दोनों में जो साइटोप्लाज्म का नेचर है ये दोनों में सेम है। मतलब दोनों क्या है, कोलाइडल नेचर है, एनिमल में भी और बैक्टीरिया में भी। दैट मीन्स यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए सेल ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। देखिए जो प्रोकैरियोटिक हैं मतलब बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे बैक्टीरिया में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्जी एपारेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब का इसमें अभाव पाया जाता है, इसमें नहीं होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम, ये सब जो है इसमें नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। चलिए आगे देखिए लाइसोजोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। लाइसोजोम क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। लाइसोजोम प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक का एक जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्या है, मेसोजोम सेल ऑर्गेनल्स हैं। किसका, तो प्रोकैरियोटिक का। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे देखिए फाउंड इनसाइड बैक्टीरिया, मेसोजोम कहाँ पे होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, तो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल्स है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। किसमें पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक किसमें, यानी कि बैक्टीरिया में। अब देखिए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये क्या है, तो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो गया, तो क्या बनता है, मेसोजोम। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर से आप देख रहे हैं।
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फोल्ड हो रहा है। अब देखिए जब इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेसोजोम। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से ही क्या बनता है, मेसोजोम बनता है। तो ये सारी बातें हो गई मेसोजोम के बारे में। इसमें देखिए, इसमें और कुछ हैं, फॉर्म्स ऑफ मेसोजोम। मेसोजोम के कितने फॉर्म हैं, तो मेसोजोम के यहाँ पे मेनली 2 फॉर्म है, 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है सेप्टल मेसोजोम और दूसरा है लेटरल मेसोजोम। तो सेप्टल क्या है, अटैच टू द न्यूक्लियाइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये किससे अटैच है, तो न्यूक्लियाइड से। और लेटरल मेसोजोम क्या है, नॉट अटैच टू द न्यूक्लियाइड, फाउंड रिस्पायरेटरी इंजाइम। देखिए इसमें रिस्पायरेटरी इंजाइम है, किसमें, लेटरल मेसोजोम में। और ये नॉट अटैच टू द न्यूक्लियाइड, ये न्यूक्लियाइड से अटैच नहीं होता है। और इसमें स्पेशल क्या है, तो रिस्पायरेटरी इंजाइम है, ये ध्यान देंगे स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल रिस्पायरेटरी इंजाइम है और ये न्यूक्लियाइड से अटैच है। तो ये सब पॉइंट पर आप लोग ध्यान देंगे। अब आगे देखिए मेसोजोम जो है इसका कुछ और इम्पोर्टेंट यूज है, किसमें, तो बैक्टीरिया में जो मेसोजोम है इसके कुछ और इम्पोर्टेंट यूज है। क्या है, तो इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। और क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए भी बनाता है, बैक्टीरिया में डीएनए बनाने का भी काम करता है। और क्या है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। और डीएनए जो ऑफ स्प्रिंग मतलब जो बैक्टीरिया आने वाला बैक्टीरिया में जाता है या जो नेचर का ट्रांसफ़र होता है, इसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो मेसोजोम। इन रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी इंजाइम प्रजेंस है। तो ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और ये सारा पॉइंट अभी किस में पढ़े, मेसोजोम में। मेसोजोम किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक का मतलब बैक्टीरिया। ये सारे पॉइंट जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है। आगे देखिए, क्रोमेटोफोर ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर। नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में ये नहीं होता है। फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। देखिए ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया में ये पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी। देखिए क्रोमेटोफोर जो है ये साइनोबैक्टीरिया में या तो ब्लू ग्रीन अलगी में पाया जाता है। इट हेल्प्स टू मेक फोटोसिंथेसिस। देखिए इसका यूज क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में, मतलब क्रोमेटोफोर के थ्रू से फोटोसिंथेसिस होता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रे, और अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है। चलिए तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 में आप देखेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें।